हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसके क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक वायर है जिससे पांच डायमीटर बनाए जाते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कोई सिल्वर का वायर है जिससे 5 डायमीटर बनाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 5 डायमीटर बनाए जा रहे हैं। फिर एक ये जो सर्कल है वो भी उसी से सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब इतनी जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसको बनाने में कितने वायर की आवश्यकता रहेगी वही हमें निकालना है। अच्छा, जो वायर है इसकी यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी है? 35 mm। क्वेश्चन में कह रहा है डायमीटर वो कितना है? 35 mm है। तो हमें टोटल इसकी लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? जैसे 35 mm ये हो गया, 35 mm ये हो गया, ऐसे करके 5 तो डायमीटर हैं। तो 5 × 35 ये तो डायमीटर है, उनकी लेंथ आ जाएगी। फिर क्या निकालना है? ये जो सर्कल बन रहा है उसका पेरीमीटर है वो भी तो क्या हो रहा है? सिल्वर से बना हुआ है। तो और ये जो पेरीमीटर है उसका ये जो लेंथ है कितनी आ जाएगी? 2πr। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो जितनी भी लेंथ है वायर की वो निकल के आ जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड। तो कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी? एक तो 5 डायमीटर है तो 5 डायमीटर करना पड़ेगा 5 × d प्लस क्या करना पड़ेगा? ये पेरीमीटर हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो अच्छा, इसका डायमीटर कितना है वो लगा लेते हैं। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इक्वल टू 35 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35/2 mm हो जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ L से रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × d की वैल्यू 35 प्लस 2πr, 2 × पाई की वैल्यू कितनी है? वैल्यू लगाते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 35/2। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? L इक्वल टू 35 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 15 2 17 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 5 टाइम्स जाएगा, 2 से 8 2 जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 22 × 5 110। तो इसे सॉल्व करेंगे तो L कितना आ गया? 110 और 175 कितना हो जाएगा? 285 mm। इतनी जो वायर है वो रिक्वायर्ड रहेगा। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ ई सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब ये सेक्टर बन रहा है। जैसे मैं अगर इस सेक्टर की बात करूं, ये सेक्टर बन रहा है इसका, तो इसका एरिया पूछ रहा है ये। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे ये बताओ? यहां से लेके अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इस पे जो सेक्टर बन रहे हैं उन 10 को मिलाकर एंगल कितना बनेगा? 360 का, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट एंगल हो गया 360। तो 10 सेक्टर कितना एंगल बनाएंगे? एंगल मेड बाई 10 सेक्टर एट सेंटर इक्वल टू 360, 360 का एंगल बनाएंगे। तो एक एंगल सेक्टर के द्वारा कितना बनेगा? एंगल मेड बाई 1 सेक्टर एट सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 × 1 डिवाइडेड बाई 10। तो इससे कितना आ जाएगा? एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36 डिग्री। अब पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? डायमीटर 35 है
तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 36/360 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस कितनी है 35/2 इंटू 35/2। ये रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लिया। अच्छा 7 से ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, और इससे ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स, और 5 से ये 2 टाइम्स, और 2 से ये 11 टाइम्स। तो ऊपर कितना बचा 11 इंटू 35/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 11 करेंगे तो 35 का जब 10 में करेंगे तो 350, और 350 और 35 385/4 mm स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक अम्ब्रेला है जो कि 8 भागों में बटा हुआ है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखा है 45। रेडियस इक्वल टू दे रखा है 45 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, मतलब 2 लगातार जो इनकी ताने हैं रिब्स हैं उनके बीच में कितना एरिया है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे 9 क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे कि यहाँ से अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर करूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर के द्वारा, मतलब ये 8 भागों में डिवाइड हो रहा है। कितना 360 जो टोटल एंगल है वो 8 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो सॉल्यूशन अगर करेंगे एंगल मेड बाई 8 सेक्टर एट सेंटर इक्वल टू 360। तो ये 1 का निकालना है तो कैसे मतलब 1 का कैसे निकालें, एंगल मेड बाई 1 सेक्टर एट सेंटर कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 से 4 और 5, ठीक एंगल आ गया 45 डिग्री। अब रेडियस कितनी है, रेडियस है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू 45 डिवाइडेड बाई 36 360 मल्टीप्लाई पाई की 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 45 इंटू 45। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से ये 4 टाइम्स 2 से ये 11 टाइम्स। तो कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। अच्छा इसे और सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 45 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 2025, मतलब 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 5 करेंगे 25, और 5 का जब 4 में करेंगे तो 20। इसकी स्क्वायर निकालने की ट्रिक हमने वीडियो में डाल रखी है, उनको एक बार जरूर देखें। और नीचे कितना हो जाएगा 28। अच्छा इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 2 2 2, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 2 2 2 75/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। तो नोट नंबर 11 है ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कार है जिसमें 2 वाइपर लगे हुए हैं, वो वाइपर है एक बार में 115 मतलब 115 डिग्री एंगल है वो क्या करता है क्लीन करता है। ऐसे उसके पास 2 ब्लेड हैं, ऐसे उसके पास कितने ब्लेड हैं 2 ब्लेड हैं। तो वो कह रहा है कि एक बार में ये दोनों ब्लेड कितने एरिया को स्वीप करेंगे साफ करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसे सॉल्यूशन। तो ये क्या सेक्टर ही तो बन रहा है,
ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, मतलब दोनों के दोनों एक जैसे दो सेक्टर हैं। तो मैं एक का निकालूंगा एरिया और दूसरे को डबल कर दूंगा। तो एरिया क्लीन बाई 2 बाइपर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो सेक्टर बने तो 2 मल्टीप्लाई, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 115/360 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 25 इंटू 25। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 से ये कितना जाएगा 23, और 5 से ये कितना बार जाएगा 7 और 2, और किसी से कटेगा 2 से, इसे करते हैं ये 36, और 2 से फिर इसे कट करें तो 11 और ये 18, और इसे तो अब कितना बचेगा यहाँ 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 7। तो इसे सॉल्व करने पर आएगा ये कितना हो जाएगा 253 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 7 126। इसे सॉल्व करने पर आएगा डिवाइडेड बाई 126, मतलब 15 81 25 डिवाइडेड बाई 126 126। किस में आएगा, यूनिट किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्न शिप 4 अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वर वार्न्ड। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई लाइट हाउस है जो समुद्र में चल रहे जो पानी के जहाज हैं उनको वार्न करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब जो वार्न करता है वो जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है कितने का 80 डिग्री का। तो यहाँ थीटा कितना है 80 डिग्री। अच्छा डिस्टेंस कितने तक कवर करता है 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है कि जो एरिया ये कवर करेगा वो कितना है, तो एरिया पूछ रहा है सेक्टर बन रहा है, एंगल थीटा कितना दे रखा है 80 डिग्री। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना 4 से ये 2 टाइम्स और 4 से ये जाएगा 9 टाइम्स। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा 9 से 3 से इसे कैंसिल आउट करते हैं 3 टाइम्स और 3 से इसे कटेंगे तो 5.5। ठीक है 3 से इसे भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये बच जाएगा 5.5। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3.14 में हो जाएगा तो 6.28 मल्टीप्लाई 5.5 इंटू 5.5 ये कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 30.25। 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025 होता है 55। इसका भी स्क्वायर की जो ट्रिक है वो पड़ी हुई है वीडियो, तो उससे ज़्यादा जरूर देखें। तो इसे सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो जो एरिया वो कितना कवर करेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, तो यही इसका आंसर है। नोट करो।